Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. We'll continue our chapter number 4, National Movements Arise in India. तो जिसके अंदर हम लोगों ने 1857 रिवॉल्ट, उसकी बिगिनिंग, फेलियर एंड आफ्टरवर्ड्स जो बंगाल के अंदर मूवमेंट हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट, वो जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है अपना रूल एक्सपांड करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है भारत देश के अंदर फॉलो की। So we'll continue to discuss about another movement at the time of to get freedom by our different freedom fighter. मुस्लिम लीग इन 1996 के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो एस्टैब्लिश किया। ये जो मुस्लिम लीग है उसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसका भी मेन पर्पस यही था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश में से चले जाए और वी गेट द freedom. By adopting the divide and rule policy, the English wanted to create a conflict between Hindu and Muslim. सबसे मेन थिंग कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से उन लोगों का जो हमारे भारत देश के मुस्लिम और जो हिंदू पर लोग थे उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज करके जो है उन लोगों की बीच का जो रिलेशन है वो तोड़ने का मेन थिंग था। देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड द इंडियन वाइजर दीवान, भारत देश के जो दीवान होते हैं वो मॉर्ले टुगेदर, उनका क्या नाम था, मॉर्ले, इंडियन वाइजर मॉर्ले टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म। तो इस तरह ये लॉर्ड मिंटो एंड इंडियन वाइजर मॉर्ले दोनों ने मिल के भारत देश के प्रति भारत के लोगों की जो राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना थी वो तोड़ने की कोशिश प्लान किया गया। When the national fight became stronger and English began to favor the upper class Muslim, the English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting center. जिसके वजह से नेशनल फाइट जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनी। जो इंग्लिश थे उन्होंने किया कि जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे उनको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने में वो सक्सेस रहे और उन्होंने मुस्लिम लोगों का एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने की डिमांड की कि जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको वोटिंग के अलग से सेपरेट राइट्स दिए जाए और वोटिंग सेंटर्स जो है अलग से सेपरेट क्रिएट किए जाए। एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म इन 1906, जिसकी वजह से ये उनकी डिमांड पे मुस्लिम लीग जो है वो ऑर्गेनाइज हुई। रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप स्मिथ had played an important role in the establishment of the organization. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने में के लिए रिलीजियस धर्म के जो मुख्य हेड थे मुस्लिम धर्म के आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, उसके बाद वाइसरॉय मिंटो और हिज पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप स्मिथ, ये जो थे ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने में मेन प्ले जो है रोल करते थे। In order to stop the Muslim from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of Congress. ये जो मुस्लिम जो थे उन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के द्वारा रची गई थी वो अटेंड की एंड द एनुअल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज अरेंज ऑन द सेम डे। मुस्लिम लीग की भी ऑन द वही सेम डे थी। Thus, the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslim but that of the English policy. तो उन्होंने ये भी मतलब डिमांड रखी कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि मुस्लिम लीग की जो अलग कॉन्फ्रेंस है उनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक लीडर चाहिए, बराबर। तो मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट। मिंटो ने जो है ये जो मुस्लिम लीग थी उसके लिए
बोलना शुरू किया। दैट्स वाई मैनी राइटर्स कंसिडर मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, जिसके वजह से उसने जो है होस्ट किया और जिसके वजह से मिंटो को मुस्लिम कम्युनलिज्म का जो है फादर माना जाता है। A historian also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not a Muhammad Ali Jinnah or Rahit Matullah but Minto। तो हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि ये मुस्लिम लोगों को हमसे अलग करने वाले कोई और नहीं, कोई मुस्लिम नहीं था, लेकिन द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान का कौन था? मिंटो। Since then, the conflict between Hindu and Muslim increased and result in the division of India, जिसके वजह से यानी कि जो इंग्लिश पॉलिसी थी वो काम कर गई। उनका मेन पर्पस यही था और ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो अराइज होने लगे और जिसके वजह से भारत देश जो है दो अलग अलग डिवीजन में बट गया। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। उसके बाद जो है एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा हाई जो फीलिंग्स होती है, तो इस तरीके की रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो चालू हुई, क्योंकि जैसे मुस्लिम लोग जो है अलग होने लगे तो भारत के जो हिंदूज थे उनके द्वारा जो है मूवमेंट्स चालू किए गए। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फाड़के। ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है भारत देश के अंदर वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा शुरू की गई। रिवोल्यूशनरीज लाइक दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद जिसको बिस्मिल कहा जाता था, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, दैट्स अ निकनेम इज आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एक्सेट्रा कैरिड आउट ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो चालू किए गए उसमें जो क्रांतिकारी थे, तो ये सारे क्रांतिकारी जो है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम का जो मूवमेंट है वो टॉर्च यानी कि उनको लाइट देने का काम किया। Youth trained in making and using weapons were a constant threat for the English movement. Fierce revolutionary movements began in India and spread into the other countries as well. भारत देश के अंदर जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुए, तो ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो उसके जो रिफ्लेक्शन है वो अदर कंट्रीज के अंदर भी दिखे। द circumstance in its background were the constellation of the participant of Bengal, the participant of two groups, Zahal and Mawal. That is रेडिजियल यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो उसका मेन पिलर है, एंड मवाल यानी मॉडरेट जो मैसेजिंग पासिंग करने का काम करते हैं। एट द ये दो ग्रुप के अंदर ये जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया गया और इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया। At the Congress conference in Surat and the terrific opposition to practice of Congress of making only a resolution and request, Lal Bal Pal trio accepted the radical attitude which brought new life in the young Indian activities. लाल बाल और पाल की जो त्रिपुटी थी, बराबर, लाल बहादुर शास्त्री, तो इन लोगों के द्वारा ये जो है मेन ये जो ग्रुप है उसका मेन लीडरशिप जो उन्होंने अडॉप्ट किया और उनके एटीट्यूड से जो यंग पर्सन्स जो भी ये रिवोल्यूशन के अंदर जुड़े थे, तो उनके अंदर एक न्यू लाइफ जो है अराइज हुई। द lethargic policies of the Indian National Congress got a solid new turn. The lethargic policy of the Indian National Congress got a solid new turn. तो इन लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो पॉलिसीज थी दैट शुड बी अ लेथरेजिक यानी कि
that should be related affected to a laziness, lack of energy. तो उनकी वजह से जो है न्यू टर्न आया. We have to be see the different type of picture that Vasudev Balwant Phadke, after that Khudiram Bose, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Chandrasekhar Azad. We have to see the different revolutionary persons. They have to be play the major role to get India get freedom. After that, Sardar Bhagat Singh, Shivram Rajguru, Sukhdev Thapar, Roshan Singh, Bal Gangadhar Tilak. Here we have to be see the another pic of the revolutionary movement, the freedom fighters of India. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. Declare it firmly, freedom is my bright right and I will achieve it anyhow. उन्होंने एक जो है स्लोगन फ्रेम किया था कि आज़ादी जो है मेरा जन्म हक है, ब्राइट राइट है और मैं उसको लेके ही रहूंगा. दिस बिकम द मैक्सिम फॉर द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स. और बाद में ये जो है रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये एक स्लोगन बन गया. एट दैट टाइम अ ग्रुप of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule. These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. और जो इंडियन यूथ पीपल थे उनकी जो एक्टिविटी थी फॉरेन रूल के अगेंस्ट वो बहुत एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन वाली थी, मतलब फ्री एनर्जी से भरी थी. बिकॉज जो यूथ रहते हैं वो उनके अंदर जो है नया एक जुस्सा रहता है कि एनी हाउ कैसे भी करके हम लोगों को ये अचीव करना ही है. एंड दैट इज वाई कि वो अपने मदरलैंड के लिए यानी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर देने के लिए तैयार थे. दे कुड गिव अप देयर लाइव्स और टेक लाइव्स इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम. आज़ादी के लिए वो अपनी जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड इन. आफ्टर दैट जो एक जो नेशन से शुरू हुई थी, एक जगह से इंडिया से शुरू हुई थी, तो भारत देश के अलग अलग स्टेट के अंदर भी वो स्प्रेड होने लगी धीरे धीरे कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया. अमॉन्ग दीज एक्टिविटीज वर सम लाइक मैट्रिमोनियल सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अनुमान ए मुहलेन वतन, इंडियन पेट्रॉइट्स एसोसिएशन जो बाद में भारत माता के नाम से जाना गया, एंड दस गेव इम्प्यूट्स टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसको स्प्रेड करने के लिए हर एक जगह पे ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको अलग अलग वर्क दिया गया, एक्टिविटीज दी गई, बराबर. और उन्होंने ये जो फ्रीडम के लिए उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो है अलग अलग प्रोविजंस के अंदर फैलाई. In the first stage, newspaper and magazine like Yugantar, Navshakti, Vande Mataram, Kesari, Maratha gave constant strength to the activities. शुरू में ये जो सारे ग्रुप्स थे उनके द्वारा अलग अलग एक्टिविटी की गई. ये जो एक्टिविटी है उसमें सबसे पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर नेशनलिज्म के लिए जो न्यूज़ है वो स्प्रेड किए गए. About 34 revolutionaries were prosecuted in the Alipur measures. आलीपुर में जो मेसर्स हुए यानी कि दो अलग अलग ग्रुप के अंदर जो लड़ाई होती है उसे मेसर्स कहा जाता है. तो ये जो मेसर्स हुआ हत्याकांड, ये जो मेसर्स है उसके अंदर 34 रिवोल्यूशनरी को प्रोसिक्यूट किया गया. सेवरल रिवोल्यूशनरी वेर अरेस्टेड इन द हावड़ा मेसर्स एंड ढाका मेसर्स. सेवरल दूसरे भी रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स जो हुए तो ये प्रोग्राम के अंदर हावड़ा मेसर्स और ढाका मेसर्स के अंदर दूसरे रिवोल्यूशनरी को अरेस्ट कर दिया गया. अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हार्डिंग बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब. ब्रिटिशर्स थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया. ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन वाइजरी मिंटो ऑन November 13, 1909 आउटसाइड रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद कैन ऑल बी गिवन एग्जाम्पल फॉर दिस. ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलाई गई तो हत्याकांड के अंदर उन्होंने हमारे जो रिवोल्यूशनरी यंग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका. उसके बाद वाइजरी मिंटो
जिनके ऊपर नवंबर 13, 1909 को रायपुर दरवाजा अहमदाबाद के अंदर जो है बॉम्ब फेंका गया। इन द सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में ये एक्टिविटी हुई, सेकेंड स्टेज में इवेंट्स लाइक काकोरी लूट केस, ट्रेन को लूटा गया था, लाहौर मेजर्स, लाहौर हत्याकांड, एंड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन द सेंट्रल पार्लियामेंट, दिल्ली के ऊपर बॉम्ब जो है डाला गया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अदर रेवोल्यूशनरी एंगेज इन दिस एक्टिविटीज। तो इस तरह जो है अलग अलग एक्टिविटीज जो है वर्कआउट की गई। थैंक यू।